हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तेरा वचन मद और शुद्ध मधु से बेहतर है प्रभु। उस मद के समान हर एक के जीवन में चंगाई, खुशियां और शांति लाने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। पहला राजा दूसरा अध्याय 1 से 25। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपने चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में गति कभी न होगी। फिर तो स्वयं जानता है कि सरूया का पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया। अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और एतेर के पुत्र अमासा, इज़राइल के इन दो सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपने कमर का कमरबंद और अपने पांवों की जूतियां भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिले के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अब्सलोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहूरीम शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनईम में को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की एक शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा। पर तो अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान मनुष्य है, तू तो बुद्धिमान पुरुष है। तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊद मुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने एब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। और हग्गीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माता बर्शेबा के पास आया और बत्शेबा से पूछा, क्या तो मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इज़राइली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, पर तो अब राज्य पलट के मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूं, मुझसे ना ही न करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे ना ही न करेगा, इसलिए उसे कह कि वह मुझे सोनेमिन अभिषेक को ब्याग दे। बत्शेबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। तब बत्शेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी
भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वो कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूं, इसलिए मुझसे नाही न करना। राजा ने कहा, हे माता मांग, मैं तुझसे नाही न करूंगा। उसने कहा, वो सोने में अभिषेक तेरे भाई अदोनियों को ब्याह दी जाए। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तो अदानियों के लिए सुनेमिन अभिषेक ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या, यह भी आता है याजक और सरुया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिया ने यह बात अपने प्राण पर खेल कर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा क्या वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरे घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिया मार डाला जाएगा। और राजा सुलेमान ने यहूदा के पुत्र बनाया को बेच दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। यहूदा की पत्री पहला अध्याय। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जब पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले इसे लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए हैं बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और खोर की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उकड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं।
ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और अनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुग्ध की बढ़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में है, दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। दानियेल की किताब 2 अध्याय 1 से 19 पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक राजा को एक स्वप्न रात के समय दिखा, लेकिन सुबह डर के मारे उठा, स्वप्न भूल गया। अभी देश के सारे ज्ञानी से कहता है, स्वप्न भी बताओ, अर्थ भी बताओ, किसी से नहीं हुआ। आके परमेश्वर दानियेल को उसे दर्शन में बताकर परमेश्वर अपने ज्ञान की महिमा प्रकट करता है। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्नों को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुंकवा दिए जाएंगे। और यदि तुम फल समेत स्वप्नों को बता दो तो मुझसे बांधी बांधी के दान और बारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताए जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्नों को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो।
कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझुलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। सो ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसकी संगी भी नाश न किया जाए। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तो मनुष्यों के मन से, मनुष्यों के आंखें से छिपी हुई बातों को भी तू जानता है कि राजा भूल गया स्वप्न को, और पंडित तो उस सपनों को पहचान नहीं सके। ऐसे हालात में दानियल को तूने सब कुछ खुलेआम बता दिया प्रभु। वैसे हमें भी दर्शन दे दे और दर्शनों का मतलब दिखा दे, और भविष्य के बारे में हम जो प्रार्थना करते हैं हमें बतला दे प्रभु, और हमें आगे बढ़ने के रास्ते में हमें रास्ता दिखा चला दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।